गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, पीजीटी के तहत हम लोग बात कर रहे थे मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। आज फिर से एक अलग वीडियो रिलेटेड टू मैथ्यू अर्नोल्ड। आइए शुरू करते हैं। सोहराब और रुस्तम की कहानी को मैंने लास्ट वीडियो में बचा के रखा था, उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सोहराब वॉज द इलिजिटिमेट सन ऑफ रुस्तम हु इज़ अ वार हीरो। तो कह रहा है कि सोहराब जो है एक नाजायज़ औलाद है किसका? रुस्तम का, ठीक है, जो एक वार हीरो के रूप में दिखाई देता है। फर्स्ट टाइम फादर रुस्तम एंड सन सोहराब मेट इन द बैटल बट बोथ एग्री टू वॉक अवे पीसफुली। फर्स्ट टाइम दोनों युद्ध में मिलते हैं, लेकिन बहुत ही दोनों में सहमति हो जाती है कि वो शांतिपूर्वक वहाँ से हट जाते हैं पहली मुलाकात में, यानी लड़ाई नहीं होती है। सेकेंड की अगर बात करते हैं तो द सेकेंड टाइम दे मेट, सेकेंड टाइम दोनों मिलते हैं। सोहराब जो बेटा है डिफीटेड रुस्तम बट डिड नॉट किल हिम। सोहराब जो है, देखिए, बेटा जो है किसको हराता है? रुस्तम को हरा देता है, लेकिन वह अपने बाप यानी रुस्तम को नहीं मारता है। बट इन द थर्ड मीटिंग रुस्तम वॉज विक्टोरियस, लेकिन जो फादर होता है रुस्तम वो विक्टोरियस हो जाता है एंड किल्ड सोहराब, और अपने बेटे सोहराब को मार डालता है। ठीक है, इस कहानी को भी ध्यान में रखिएगा, कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। स्टेंजा फ्रॉम द ग्रैंड चार्टियूस इज अ नॉर्स मेलंकली पोयम। तो कह रहे हैं कि ये स्टेंजास फ्रॉम द ग्रैंड चार्टियूस जो है एक मेलंकली पोयम है। 1852 में लिखा गया था यह पोयम। इट वॉज रिटेन आफ्टर द पोएट्स हनीमून विजिट द चार्टियूस। जब वह अपने हनीमून में यानी चार्टियूस गए हुए थे, उसके बाद यह लिखा गया पोयम है। मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड जेफ्रे चासर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री यानी फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको बोला जाता है? चासर को बोला जाता है, और मैथ्यू अर्नोल्ड ने ऐसा बोला था। मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज एजुकेटेड एट रग्बी एट ऑक्सफोर्ड। ये पूछता है कि रग्बी स्कूल में यह स्टार्टिंग में पढ़ाई की है, आफ्टर दैट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अर्नोल्ड बिकम द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर इन 1587। तो कह रहा है कि 1857 में ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर भी हुए हैं। कौन? अर्नोल्ड। ठीक, अर्नोल्ड रिकमेंड्स हाई सीरियसनेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि जीवन का जो क्रिटिसिज्म और क्या सीरियसनेस होना चाहिए, यानी हाई सीरियसनेस और क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ को उन्होंने रिकमेंड किया है। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक? तो किस कैटेगरी में आप रखना चाहेंगे? तो वो है क्लासिसिस्ट। यानी अगर आप मैथ्यू अर्नोल्ड को एक क्रिटिक के रूप में देखना चाहते हैं तो आप किस में उसे रखेंगे? तो वो है क्लासिसिस्ट कैटेगरी। द टर्म अरिस्टोक्रेटिक क्लासेस आर नन एज बारबेरियन। तो मैंने बताया दिया था कि सोसाइटी को उन्होंने 3 भागों में बांटा था। एक था बारबेरियंस, ठीक है, और दूसरा था फिलिस्टीन्स, क्या फिलिस्टीन्स, और एक था तीसरा था पापुलस। ठीक है, पापुलस। बारबेरियन मतलब असभ्य टाइप के लोग, जो बारबेरियन अरिस्टोक्रेटिक क्लासेस से संबंधित, रईस जो होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं ना, उनसे संबंधित है। फिलिस्तीन्स जो है मिडिल एज के लोगों को बोला गया है, जबकि पॉपुलेस मतलब आम जनता को बोला गया, जिससे वर्किंग क्लास के रूप में देखा गया है। मैंने कल के वीडियो में पूरे अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड सेड चासर लेक्स हाई सीरियसनेस। हाँ, देखिए, चासर में उन्होंने हाई सीरियसनेस की कमी को पाते हैं। कौन? मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चासर लेक्स हाई सीरियसनेस किसने बोला था? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला था। We find the terms like culture, barbarism, Philistine and Hebraism is the Arnold's culture and anarchy। तो कह रहे हैं कि हम क्या पाते हैं? इतने सारे टर्म, कल्चर, बारबरिज्म, फिलिस्तीन एंड हेब्रिज्म, जो है कल्चर एनार्की, जो 1869 में आया था, उसमें ये सारे टर्म हमें मिलते हैं। द पोएम माई सेरिनस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है, दैट नरेट्स द स्टोरी ऑफ किंग मेसेरिनियस ऑफ इजिप्ट। जो कहानी किसकी कह रही है? कि जो इजिप्ट के राजा हैं मेसेरिनियस, उनकी कहानी पर बेस्ड है। ठीक है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है माई सेरिनियस। ठीक है,
लॉस ऑफ फैथ इन द विक्टोरियन एज इज अ थीम ऑफ डबर बीच। डबर बीच जो पोएम है फ्रेंड्स, वो स्पेशली किस पर बेस है? विक्टोरियन एज में जो लॉस ऑफ फैथ है ना, यानी विश्वास में जो कमी पाई गई ना, उसी बेस पर लिखा गया है डबर बीच। मैन डिड नॉट मेक, ये ध्यान रखिएगा, लाइन इंपॉर्टेंट है, मैन डिड नॉट मेक एंड कैन नॉट मार। देखिए कह रहा है कि या तो व्यक्ति जो है न तो बनाए जाते हैं, बनाए गए, और ना ही उन्हें बर्बाद किया जा सकता। मेक का मार जो है अपोजिट है, ध्यान रखिएगा, विनाश करना होता है। यानी लोग जो हैं न तो बनाए गए और ना ही उन्हें बर्बाद किया जा सकता है। दिस लाइन्स अपीयर्स इन लाइन्स रिटेन इन कैनिक्सटन गार्डन्स। ये ध्यान रखिएगा, कैनिक्सटन गार्डन जो है वहाँ से दिया गया लाइन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है मैथ्यू अर्नोल्ड का। द स्कॉलर जिप्सी, जिप्सी इज इमेजिन्ड इन ऑक्सफोर्डशायर लैंडस्केप। जो कह रहा है कि द स्कॉलर जिप्सी जो पोएम है ना, वो ऑक्सफोर्डशायर इमेजिन किया गया है, ठीक है, ऑक्सफोर्डशायर लैंडस्केप में वो इमेजिन किया गया है द स्कॉलर जिप्सी। मैथ्यू अर्नोल्ड सेड अबाउट मिल्टन दैट ही इज आवर फर्स्ट ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल। मिल्टन के बारे में उन्होंने बोला है कि ही इज आवर फर्स्ट ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल, आवर फर्स्ट रेट मास्टर इन ग्रैंड स्टाइल। और रेट मास्टर किस में है? ग्रैंड स्टाइल में है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने मिल्टन के बारे में बोला है। इन कल्चर एंड एनार्की मैथ्यू अर्नोल्ड प्लेसेस हिमसेल्फ एज अ फिलिस्टीन। अब देखिए, कल्चर और एनार्की में मैथ्यू अर्नोल्ड खुद को किस में? फिलिस्टीन्स में माने। और फिलिस्टीन्स किसको रेफर करता है? मिडिल क्लास को, ठीक है, मिडिल क्लास को फिलिस्टीन रेफर करता है, जिसमें मैथ्यू अर्नोल्ड खुद को फिलिस्टीन मानते हैं। 3 भाग, बारबेरियंस, फिलिस्टीन्स एंड पैपुलस। इन द स्कॉलर जिप्सी, द स्कॉलर जिप्सी इज ए फार्मर एक्सफोर्ड स्टूडेंट। तो कह रहा है कि द स्कॉलर जिप्सी, यानी स्कॉलर जिप्सी में जो स्कॉलर जिप्सी है ना, वो एक फार्मर स्टूडेंट रहा है। कहाँ का? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। मैथ्यू अर्नोल्ड वर्कड एज ए स्कूल इंस्पेक्टर। तो मैंने पहले भी बता दिया था, स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। अर्नोल्ड इज एट इज बेस्ट अ वेरी गुड बट हाईली डेरिवेटिव पोएट, सेड हारोल्ड ब्लूम। हारोल्ड ब्लूम ने बोला है कि अर्नोल्ड जो है एक सबसे बेहतर पोएट है और अ गुड, अ वेरी गुड यानी सबसे अच्छा, बट हाईली मतलब उच्च रूप से डेरिवेटिव पोएट है। डेरिवेटिव मतलब यौगिक, जो मूल धातु से उत्पन्न होने वाले लोग होते हैं, उन्हें डेरिवेटिव पोएट बोला जाता है। मनी इज नॉट अ कॉमन थीम, कॉमन देम थ्रू आउट अर्नोल्ड्स पोएट्री। तो कह रहा है कि अर्नोल्ड के पोएट्री में मनी जो है कोई कॉमन चीज़ नहीं है। इन डिजायर अर्नोल्ड विशेस द ह्यूमन्स बी सेव्ड फ्रॉम द टेम्पटेशन ऑफ लाइफ। तो कह रहे हैं कि अर्नोल्ड चाहते हैं जो मानव को बचाना, किस रूप में? कहाँ से? टेम्पटेशन ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन के लालच है ना, जीवन के लालच से वह बचाना चाहते हैं। किस में? डिजायर वाले पोयम में, ठीक है। टू एंटिटीज, एंटिटीज मतलब होता है इकाइयाँ, 2 इकाइयाँ, मतलब 2 एंटिटीज आर पर्सनिफाइड इन डिजायर, द सोल एंड द प्राइड। यानी डिजायर में उन्होंने 2 इकाइयों को पर्सनिफाई किया है, एक तो सोल यानी आत्मा को, और दूसरा प्राइड गर्व को। इन टू मार्गरेट कंटिन्यूड, ये पोयम है, ध्यान रखिएगा, वही मार्गरेट है। अर्नोल्ड कंपेयर्स ह्यूमन्स टू आइलैंड। यहाँ पर देखिए कंपेयर किया है किसने? अर्नोल्ड ने आइलैंड को, यानी द्वीप समूहों को किससे? ह्यूमन्स से उन्होंने तुलना किया है। किस पोयम में? टू मार्गरेट कंटिन्यूड में। इन टू मार्गरेट कंटिन्यूड अर्नोल्ड सजेस्ट दैट ह्यूमन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। आइसोलेटेड मतलब मनुष्य अकेले हो चुका है, समझ रहे हैं ना? अकेले मतलब वो आइसोलेट हो चुका है, जिस तरह से द्वीप समूह होते हैं एक दूसरे से अलग, ठीक उसी तरीके से अलग हो चुका है। द स्पीकर ऑफ अ समर नाइट, जो 1852 में आया था, स्पीक्स टू द मून। किसके बारे में बोलता है? किससे बोलता है? मून से। द स्पीकर बिलीव्स दैट द स्कॉलर जिप्सी इज स्टिल अलाइव बिकॉज द स्कॉलर जिप्सी डिड नॉट लिव लाइफ लाइक एवरीवन एल्स। कह रहे स्कॉलर जिप्सी जो है, पोएट ऐसा, स्पीकर जो ऐसा करता है कि विश्वास करता है कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि वह अन्य लोगों की तरह वह जीवन यापन नहीं करता था। इन अ ड्रीम मार्टिन इज द नेम ऑफ द स्पीकर्स फ्रेंड। कह रहा है कि ड्रीम वाले पोएम में जो मार्टिन है ना फ्रेंड्स, वह स्पीकर का फ्रेंड है। मार्गरेट एंड ओलिविया आर द नेम्स ऑफ द वोमेन्स इन ड्रीम, यानी ड्रीम पोयम में 2 ऐसे फीमेल कैरेक्टर हैं जिनका नाम मार्गरेट एंड ओलिविया है। द स्पीकर कॉल्स द स्ट्रीम एज अ रिवर ऑफ लाइफ इन अ ड्रीम। तो कह रहा है कि स्ट्रीम को एक नदी के रूप में माना है, किसमें? एक ड्रीम में।
अर्नॉल्ड वाज ए प्राइज एट रग्बी स्कूल फॉर हिज पोएम वाज ए पोएम नहीं है, गॉट अ प्राइज हो जाएगा। उन्होंने एक रग्बी स्कूल के दौरान जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें एक प्राइज़ मिला था, किस पोएम के लिए? तो एलारिक एट रोम। और द हिस्ट्री ऑफ रोम उनके पिता थॉमस अर्नॉल्ड ने लिखा था, ये भी ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू अर्नॉल्ड वर्ड्सवर्थ इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन, ये इंपॉर्टेंट है, यानी वर्ड्सवर्थ इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन, यानी शेक्सपियर और मिल्टन के समकक्ष मानते हैं कौन? अर्नॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ को। अर्नॉल्ड कल्चर एंड एनार्की डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ थियोलॉजी, तो कल्चर एंड एनार्की जो है सब्जेक्ट क्या है? थियोलॉजी है। द बेसिक थीम ऑफ अर्नॉल्ड्स लिटरेचर एंड डोगमा इज द थियोलॉजी एंड रिलीजन, इसको मैंने पहले भी बता दिया है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। द ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू अर्नॉल्ड इज अ मीरोप पब्लिश्ड इन 1858, 1858 में मीरोप आया था, ठीक है, ग्रीक ट्रेजेडी है। एम्पेडोकल्स ऑन एटना, ये सेकेंड वॉल्यूम पोइट्री है। एम्पेडोकल्स ऑन एटना इज द वर्क ऑफ मैथ्यू अर्नॉल्ड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डबर बीच वाज पब्लिश्ड इन 1867, 1867 में पब्लिश होता है। द ग्रीक प्लेराइट सोफोकल्स, ध्यान रखिएगा, सोफोकल्स इज रेफर टू डबर बीच, डबर बीच में सोफोकल्स का जिक्र किया गया है अर्नॉल्ड के द्वारा। पोइट्री एट बॉटम इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ सेड बाय अर्नॉल्ड, अर्नॉल्ड ने पोइट्री का डिफिनेशन दिया है कि पोइट्री एट बॉटम इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। द बेस्ट पोएम ऑफ मैथ्यू अर्नॉल्ड आर एलिजीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बता दें मैथ्यू अर्नॉल्ड के जो बेहतरीन पोएम्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्या हैं? एलिजीज से हैं, ठीक है। मैथ्यू अर्नॉल्ड एज अ पोएट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो यहाँ बता रहे हैं कि मैथ्यू अर्नॉल्ड जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर हुए हैं तो वो किससे हुए हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ से हुए हैं, ठीक है। ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लास्ट वीडियो में मैथ्यू अर्नॉल्ड का, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।